तो ये बिहार बुला रहा है, ये बार बार क्यों आ जा रहा है? चिराग पासवान वही चाह रहे हैं। उसमें चिराग पासवान कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग बैठे नहीं हैं। तो चिराग पासवान ही एक चेहरा बचे एनडीए का। हम चाहते हैं कि हमारे नेता और दिन दुना और आगे बढ़ेंगे, अब बढ़ना ही है। चिराग पासवान इसलिए प्रेशर बना रहे हैं क्योंकि सीटों को लेकर जो समझौता है उसमें बार्गेनिंग पावर चिराग पासवान अपने पास ज्यादा रखते हैं। नहीं, टेंशन महागठबंधन की हम लोग बढ़ा रहे हैं, ताकत एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। चिराग पासवान आखिर करना क्या चाहते हैं, और वो भी चुनावी साल में, जहां पर महागठबंधन की टेंशन बढ़नी चाहिए थी, वहां पर एनडीए के दो बड़े सहयोगी दल जेडीयू और बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। इसलिए टेंशन बढ़ी हुई है कि चिराग पासवान तो जरूर खामोश हैं, लेकिन उनके पार्टी के बड़े नेता मुखर होकर ये बोल रहे हैं कि अब चिराग पासवान को आकर बिहार संभाल लेना चाहिए। यहां तक कि कई बैठकों में ये प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। कल भी प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें कई अहम प्रस्ताव पारित हुए, और उस पे जो प्रस्ताव पारित हुए संशय बना हुआ है कि चिराग पासवान टेंशन किसकी बढ़ा रहे हैं। राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है। क्या कर रहे हैं आप लोग, काहे टेंशन बढ़ा रहे हैं नीतीश जी की? नहीं, टेंशन महागठबंधन की हम लोग बढ़ा रहे हैं। ये आप लोग न्यूज चला रहे हैं। एनडीए पूरी तरह, जो चिराग पासवान वही चाह रहे हैं कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाए और एनडीए का सरकार बनेगा और विपक्ष नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। चिराग पासवान यही चाह रहे हैं। अब इसका मतलब आप लोग इधर उधर लगाते हैं, उससे मतलब नहीं है। हम लोग पूरी तरह एकजुट होकर के एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनाना चाह रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार जब बनाना चाह रहे हैं तो ये बिहार बुला रहा है, ये बार बार क्यों आ जा रहा है? ये भविष्य के लिए आ रहा है या वर्तमान के लिए आ रहा है? आप नहीं, बिहार बुला क्या रहा है भाई? बिहार का बेटा चिराग पासवान जी हैं। बिहार उनकी धरती है। बिहार बेस मेरी पार्टी है। हालांकि पार्टी मेरी पूरे देश में है, लेकिन बिहार में हमारा पकड़ है, मजबूत पकड़ है। लेकिन उसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपने दल का एक काम करने की शैली होती है। हमारे दल के, हमारे संस्थापक रामविलास पासवान की सोच, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की सोच, उसी सोच के तहत पार्टी की आइडियोलॉजी है, पार्टी में जो नीति बनती है, उसको हम लोग अपने संगठन के माध्यम से धरातल तक ले जाने का काम कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान इसलिए प्रेशर बना रहे हैं क्योंकि सीटों को लेकर जो समझौता है उसमें बार्गेनिंग पावर चिराग पासवान अपने पास ज्यादा रख पाए। देखिए, पॉलिटिकल पंडित क्या कहते हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और हमारे नेता सभी घटक दल के एक दूसरे के संपर्क में हैं और बहुत मजबूती से आने वाले विधानसभा के चुनाव में लोग चुनाव लड़ेंगे। और सबका सोच एक ही है, सबकी पूरी ताकत है कि 243 सीट पर पांचों दल के हमारे कार्यकर्ता से लेकर नेता एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट, जैसे कि पहले से तय है कि 2025 और 225 पे हम लोग टारगेट करके काम कर रहे हैं। नहीं, 2025 225 उसमें चिराग पासवान कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, एलजेपीआर कहाँ स्टैंड कर रही है? क्योंकि देखिए राजू तिवारी जी, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब चुनाव में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। ऐसे में एलजेपीआर जो अपने आप को एक मजबूत सहयोगी दल मानती है, तो उसकी भी तो कोई इच्छाएं होंगी, और इच्छाएं कहाँ तक पूर्ति नजर होती आ रही है? नहीं, इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं। ऐसा थोड़ी ना कि इच्छाएं हमारी दबा करके। गठबंधन जब हुआ है तो एक दूसरे की ताकत को देख करके गठबंधन होता है। पांचों दल की अपनी ताकत है और ताकत एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसमें आप लोग अर्थ का अनर्थ लगा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। चिराग पासवान जी युवाओं के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। महिलाओं की मतलब हमेशा हमारी पार्टी महिलाओं के बारे में सोचती रहती है, कैसे बिहार अव्वल राज्य के दर्जा में आवे, इस पे हमारी पार्टी की सोच रहती है। कैसे बिहार में रोजगार का सृजन हो, बहुत सारी है चीज़ें हैं। हमारे नेता की सोच है, हमारे नेता की जो सोच है बिहार फर्स्ट बिहार, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। संगठन की कल बैठक थी, हमारे सभी जिला के संगठन के महत्वपूर्ण नेता कल उपस्थित हुए थे। हमारे प्रभारी भी आए थे, हमारे पूरे प्रदेश के बड़े नेता थे। तो हम लोग बैठ करके अपने दल की ताकत को हम लोग जानते हैं। हम लोग का गांव-गांव बूथ ताकत है, उस पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या एलजेपी, सीधा सवाल, क्या एलजेपीआर इस
बात की तैयारी कर रहा है कि चलिए 25 में फिर से नीतीश, लेकिन जब 30 आए तो चिराग पासवान ही एक चेहरा बचे एनडीए का, उसकी तैयारी एलजेपीआर ने अभी से शुरू कर दी है 5 साल पहले। देखिए, ताकत जनता के आशीर्वाद से मिलता है, और हमको इस बात के लिए निश्चित रूप से कहिए कि गर्व है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के चेहरे को, हमारे नेता चिराग पासवान जी की सोच को बिहार के युवा, महिला, बुजुर्ग सब लोगों ने सराहा है और उस पर अपनी मतलब विश्वास व्यक्त किया है। तो 25 में तो हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और वही बात 25 के बाद तो ये कोई मतलब आज ही ये बात आप कर दीजिएगा कि चिराग पासवान का राजनीतिक करियर 40 साल का है। चिराग पासवान युवा हैं। चिराग पासवान का चमत्कारी नेतृत्व में देखे कैसे पार्टी टूटने के बाद हम लोग अपना मुकाम स्थापित किए हैं। तो हमारी सोच अब क्या है, कल क्या होगा, कल क्यों नहीं हम पार्टी चलती है इसीलिए ना कि दिन प्रतिदिन उसको मजबूत किया जाए। आज राज्य स्तर की दर्जा प्राप्त पार्टी है, कल हम चाहेंगे हमारे दल, हमको तो हमारे 2 विधायक आपके नागालैंड में, हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। तो इस पे काम तो चल ही रहा है ना, और हम लोग निश्चित चिराग पासवान जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो ये तो तय ही है, क्यों नहीं, कल अच्छा होगा। हम व्यक्तिगत अगर पूछिए, कल हम चाहते हैं कि हमारे नेता और दिन दुना और आगे बढ़ेंगे, अब बढ़ना ही है, क्योंकि मेरे नेता की सोच नीयत ऐसी है, इसलिए बहुजन को तैयार किया जा रहा है। अरे देखिए, फिर वही बात, हमारे नेता निश्चित रूप से दलित बिरादरी से आते हैं, लेकिन हमारे नेता के चाहने वाले जात पात मजहब को छोड़ करके सब वर्ग में है। ये मेरे नेता की नेतृत्व की खूबसूरती है। तो इसको आप अन्यथा नहीं कर सकते हैं। सब जाति पाति मजहब सबको साथ ले चलने की ताकत है। सवर्णों को आरक्षण मिला तो हमारे नेता नहीं बोले, लेकिन ये वहाँ भी खड़े रहे कि दलितों के आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता जब तक चिराग पासवान जी जिंदा है। तो ये मेरे नेता की नीयत है, ये मेरे नेता की ताकत है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ताकत है तो क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा? क्या बिहारी फर्स्ट शामिल होगा इस बार? आप लोग चाहेंगे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जब सीटों का ऐलान हो, जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात हो, तो आपके नेता या आपकी पार्टी की जो सोच है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की, उसे भी शामिल किया जाए? देखिए, जब गठबंधन की राजनीति आप करेंगे तो सब पार्टी की सोच, सब पार्टी की काम करने की शैली, सब पार्टी का जो काम करने का तरीका है, तो निश्चित रूप से शामिल किया होना चाहिए, होता ही है। मान लीजिए हमारे दल की सोच, भाजपा की सोच, नीतीश कुमार जी की ताकतवर सोच, मांझी जी हों, उपेंद्र जी, सबकी सोच सामूहिक रूप से होगी, और उस पर काम हो रहा है। उस पर हम लोग लग गए हैं भाई। कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अपने नेता के संदेशों को सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश देने का काम कर रहे हैं, और एकजुट होकर के एनडीए के सभी बड़े ताकतवर नेताओं की सोच हम लोग घर घर तक ले जा रहे हैं, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग बैठे नहीं हैं, आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। इतना आगे नहीं निकल जाइएगा ना कि दिक्कत होगी अपने लोगों को। नहीं, ये सब भ्रम आप लोग पाल के रखिए। आप लोग भ्रम पाल के जो रखे हैं वो भ्रम में मत पड़िए। विपक्ष कहीं नहीं रहेगा सर, आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा, और यहाँ एनडीए मजबूत, बुलंद, अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट के साथ इस बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, सबसे बड़ा मैंडेट आएगा, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का। देखिए, मैं एक लाइन कहता हूँ और उसे समझिएगा। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो एग्ज़ाम के समय तैयारी नहीं करता है। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सालों भर तैयारी करता है, और यही तैयारी एलजेपीआर ने अपने नेता चिराग पासवान के लिए शुरू कर दी है।